हेलो साथियों, कैसे हैं? मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे, हमारा जो आज टॉपिक रहेगा वो हम बात करेंगे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है और इसके IUPAC नाम क्या बनाए जाते हैं। मेन बात यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस रेंज से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, किस मेथड से पढ़ें, किस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें ताकि हमको अच्छे से ये बातें समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं भैया, ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ने जा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कार्बनिक रसायन। ये देखिए, मेरी बात समझिएगा, कार्बनिक रसायन जिसे हम लोग कहते हैं। और आज कहीं ना कहीं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक्स। देखिए भैया, ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना ज़रूरी है कि जिन विद्यार्थियों की ये चीज़ें यहाँ से कमज़ोर हो गई क्लास 10th में, वो आगे चल के उनको 11-12 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब क्लास 12 में आप जाएंगे, कक्षा 12 में, तो वहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक अलग से आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। तो वहाँ केमिस्ट्री की 2 बुक हो जाएगी, यानी फिजिक्स की भी 2 बुक, केमिस्ट्री की भी 2 बुक, मैथ की भी 2 बुक, और आपके जो आप हिंदी वगैरह हैं तो उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 हो जाएगा, ग्रामर एक हो जाएगा, आपका एक हो जाएगा बुक। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि कार्बनिक रसायन का वहाँ जाके एक बुक तैयार हो जाएगी। और आपको जब यहाँ ये छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ बेसिक चीज़ें नहीं पता रहेंगी ना, फंडामेंटल्स, तो आपको वहाँ जाके प्रॉब्लम होने लगेगी। इसलिए आप सभी स्टूडेंट को एकदम देखिए, जिसको 0 से हीरो की तरफ चलेंगे, जिसको 1% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आता है, इसको देखने के बाद, समझने के बाद आप शानदार तरीके से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ सकेंगे। एकदम शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बताऊं, आपको पता है कि कक्षा 12 में 20 नंबर में आपका केमिस्ट्री आता है, 25 नंबर में आपका फिजिक्स आएगा, 25 नंबर में आपका बायो इन्वायरमेंट ऐड कर दिया है, और बचा 20 नंबर की आपकी केमिस्ट्री पूछ लेगा। और मैं आपको बता दूं, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक है सजाती श्रेणी, होमोलॉगस सीरीज, और उसके बाद में आता है क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप। ये 2 हो गए, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछ लेता है। या तो कहता है सल्फोनेशन, या तो उसे कहता है कि साबुनीकरण अभिक्रिया पूछ लेता है, वो 5-5 नंबर का। मतलब 20 नंबर में से 10 नंबर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे देगा। ये मान के चलिए IUPAC नाम दे दिया, 2-2 नंबर का, तो 4 नंबर ऐसे मिल जाएगा। यानी कुल मिला जुला के आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि 10 नंबर में तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। अब बचा 10 नंबर में। 10 नंबर में आपने क्या किया, केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में स्टडी कर लिया। ये कितने प्रकार के होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, संयोजन क्रिया, वियोजन क्रिया, प्रतिस्थापन क्रिया। उसके साथ आप लोग पढ़े होंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर आप लोग पढ़ेंगे जो है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, रेंसिडिटी, यानी आप उसी में पढ़ेंगे जो है कि विकृत गंधिता क्या होता है, और लास्ट में आप लोग पढ़ेंगे रस्टिंग यानी जंग लगना। तो आपका ये चैप्टर 1 खत्म हो गया। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत लोगों को समझ में नहीं आती। प्रॉब्लम उनका होता है कि वो ठीक से समझते नहीं हैं। आपको मैं ऐसे शानदार तरीके से साथ और ट्रिक के साथ ऐसा इस तरह का क्लास करूंगा कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट ही आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन आपको तभी समझ में आएंगे जब वाकई में आप लोग ये सोच के बैठेंगे कि नहीं, आज हमको सीख के जाना है, आज मुझे सीख के जाना है। अगर ये चीज़ें आप लोग सोच के चलेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऑटोमेटिक आप लोग वाकई में यहाँ से सीख के जाएंगे ना। आपके अंदर मतलब आपके अंदर ये होना चाहिए, एक होता है एक्साइटमेंट होता है आपके अंदर, वो होना चाहिए कि नहीं हमें ये चीज़ें सीख के जानी है। तो देखो, मैं तो देखिए सभी स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम शुरू करते हैं तो सर्वप्रथम हमको ये पता होना चाहिए सर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक से ही पता चल गया कार्बनिक। अगर देखा जाए यहाँ ई की मात्रा को हटा दिया जाए तो सीधा निकलेगा कार्बन। क्या सर इसका अर्थ आ रहा है कार्बन? हाँ, आ रहा है कार्बन, क्योंकि ये कार्बन से ही मिलके बने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन ही पढ़ने होते हैं, कार्बन के रिलेटेड ही जितने कंपाउंड्स होते हैं वो पढ़ने के लिए मिलते हैं। देखो हमारी तरफ,
जरा समझिए, हमारी तरफ देखिए। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक का मतलब होता है कार्बन। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन, कार्बन, इससे संबंधित जो यौगिक होते हैं उसी का नाम रखा गया कार्बनिक रसायन। इसके बारे में जो हम अध्ययन करेंगे वही हमारा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको समझना हो, अगर आपको एक टॉपिक और ही समझना हो कि रसायन विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, वैसे भी ये बहुत होते हैं, लेकिन आप बच्चों को 3 पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है। एक होता है, अगर केमिस्ट्री की जब बात आती है, केमिस्ट्री, तो आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री कीमिया से ही हुआ, कीमिया। और इसके जो जनक माने जाते हैं वह हैं लेवाइसिए। लेवाइसिए हैं, लेवाइसिए इनके जनक माने जाते हैं। और रसायन विज्ञान जो आप बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की जो बात कर रहे हैं, ये मिस्र के कीमिया में पाया गया। कहाँ पाया गया? मिस्र के कीमिया में। और मैं आपको बताऊं, ये मिस्र के कीमिया में तो पाया गया, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि पहले इसको नाम रसायन नहीं बोलते थे, कला। पहले काला बोलते थे, काला से कला बोलने लगे, काला से कला। काला क्यों बोलते थे? क्योंकि वहां की मिट्टी काली होती थी, वहां की मिट्टी काली होती थी। वहां की मिट्टी काली होने के कारण उसका नाम कला पड़ा, काला पड़ा। काला से फिर कला बुलाए, फिर रसायन विज्ञान का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। आज हमारे यहाँ आप देख लीजिए, पहले हमारे आपके यहाँ कोई बीमार होता था, खांसी आती थी, तो तमाम जो है कि घर के नुस्खे बताना शुरू कर देते थे। तमाम नुस्खे बताने लगते थे कि आप अदरक खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ऐसे खाओ, ये खाओ, ठीक हो जाएगा। आज तो भैया सीधा पहुँचो दुकान पे, मेडिकल स्टोर पे पहुँचो, पैसा दिए, सिरप लिए, आओ पियो, कहानी ख़त्म। मानो आज ये सारी चीज़ें हो गई हैं, है ना। बुखार हुआ, पहले लोग देखते थे घर पे, पहले जो सादा वगैरह आता था उसको दिया जाता था पका पका के। आज रसायन विज्ञान, साइंस बहुत डेवलपमेंट कर लिया। आज रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया। रसायन विज्ञान कहता है कि मैं काले आदमी को गोरा कर सकता हूँ, गोरे आदमी को काला कर सकता हूँ, गोरे आदमी को काला कर सकता हूँ, काला आदमी को गोरे कर सकता हूँ। आप रसायन विज्ञान कहता है मैं आपके पार्ट्स को बदल सकता हूँ। आपके पूरे शरीर की जितनी बॉडी है, पार्ट्स हैं, इसको निकाल कर किसी दूसरे में फिट कर दें और दूसरे वाला निकाल के आप में फिट कर दें। भैया आप चले जाओगे अपने घर, बॉडी चेंज हुई है, पर तो जाओगे अपने घर ना, घर वाले पहचानेंगे नहीं वो कैसे चला आया। मैंने आप समझ लो, रसायन विज्ञान ने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया, साइंस ने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया। सोचिए, आज ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हैं, इतने घातक ऑपरेशन। आज आप देखिए ऐसे डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो है कि साइंस ने किया है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। तो आपने कभी विचार किया, थोड़ा सोच के देखिए, रसायन विज्ञान ने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया। आज हम लोग देखते हैं ना, पैसा फेंको, सर दर्द कर रहा है, थोड़ा वेट नहीं किए, हाँ डिस्प्रिन लाए, सीधा पानी में घोर के पी लिए। सीधी बात है, टाइम नहीं है बर्बाद करना है। लेकिन देखो, पहले तो कोशिश करना भी चाहिए, पहले कोशिश करो विदाउट मेडिसिन आपका ठीक हो जाओ। जब आप ये जान लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, तो तब जाके आप जब ज़्यादा समस्या होने लगी तब आप मेडिसिन का यूज करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके नुकसान कर देता है। किडनी उडनी में आपको प्रॉब्लम करेगा, क्या मतलब है। तो कुल मिला जुला के आप ये समझ पाए कि आज रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री इतना आगे। सोचिए, एक्टर्स वगैरह के देखते हैं, सर्जरी करा के बुढ़ापा आने नहीं देते, इतना ज़्यादा। तो यही सारी बातें हैं सर। तो केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा गया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल्स। वैसे बहुत ही होता है, हाँ, औषधि रसायन, कृषि रसायन,
बहुत सारे रसायन होते हैं, लेकिन 3 रसायन का नाम जानो बस, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, यानी कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक रसायन, है कि नहीं। इधर देखो, अब आगे बात को समझाते हैं आपको सर, फिर आप समझेंगे बहुत शानदार तरीके से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनों से का अध्ययन करते हैं, और ये सीधा सीधा यहीं से जन्म ले लेता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। उस दिन मैंने बताया भी था, आज फिर बता रहा हूं। एक तो आपका होता है जिसे आप लोग कहते हैं ओपन चैन, ओपन चैन जिसे बोलते हैं, यानी जिसे कहते हैं खुली श्रृंखला यौगिक, खुली श्रृंखला यौगिक भी कहते हैं, ओपन चैन, खुली श्रृंखला। और यही खुली श्रृंखला का नाम एलिफैटिक, एलिफैटिक, एलिफैटिक कंपाउंड के नाम से, कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड। एलिफैटिक कंपाउंड को, एलिफैटिक को एलिफैटिक हिंदी में बोलेंगे। और यहीं से आता है ना हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन यहीं से आता है, हिंदी में भी सर इसे हम लोग हाइड्रोकार्बन के नाम से ही जानते हैं, इसे हम लोग हाइड्रोकार्बन के नाम से ही जानते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन जो होता है सर, ये 2 होते हैं। एक आपका होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और अगला वाला जो आपका होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सर इसे भैया हम लोग कहते हैं संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसे कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसी में से जन्म लिया कौन, एल्केन, और इसी में से जन्म लिया 2 लोग, कौन कौन, एक तो एल्कीन जन्म लिया, दूसरा अगर बात करें तो एल्काइन ने जन्म लिया। अब हमें इसी टॉपिक्स को 10th में, इसी टॉपिक्स की सबसे बड़ी कीमत है सर, इसको जितना बढ़िया सीखो। ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रूट है, रूट मीन्स होता है जड़, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रूट है। इसी में एकदम झूम के पढ़ो, एकदम मस्त शानदार तरीके से पढ़ाई करिए। अगर इतने सारे टॉपिक्स आपको एकदम शानदार तरीके से समझ में आ गए, एकदम शानदार तरीके से आपने समझ लिया, मेहनत करके सीख लिया, मैं आपसे गारंटी देता हूं कि आपको यहाँ कहीं प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये चीज़ें आप लोग को उतना ज़रूरी भी नहीं है। पहली बात, वो आपको अगली क्लास में जाके पढ़ने के लिए मिलेंगे। और मैं अगर आपको दूसरी बात बताऊं तो इसमें जो आपका होता है वो आपका होता है क्लोज्ड चेन, यानी अगर मैं बात करूं तो इसे कहते हैं बंद श्रृंखला के यौगिक, पहली बात। और मैं एक नाम और बताता हूं, इसका नाम साइक्लिक कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। और यही साइक्लिक कंपाउंड जाकर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं होमोसाइक्लिक और एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक के नाम से जानते हैं। साइक्लिक का मतलब होता है चक्रीय, याद रखिएगा, ये होता है चक्रीय। और चक्रीय यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका होता है समचक्रीय, समचक्रीय यौगिक होते हैं, और एक आपका होता है विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक। और ये समचक्री की मैं बात करूं तो समचक्री 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका हो जाता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ना, एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है। एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इतने कंपाउंड्स के बारे में आप सभी को जानकारी होना चाहिए, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। पहले मैं इसको एकदम शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए भैया आगे बात करते हैं। फिर देखिए, तो मैंने कहा कि पहले उसको शानदार तरीके से समझ लीजिए, जितना बढ़िया से आप इसको समझ लोगे ना उतना बढ़िया आपका काम बन जाएगा। देखिए, तो चलिए एक एक को हम यहाँ समझाते चलते हैं और एक एक को यहाँ से छोड़ते भी चलेंगे, है ना। सबसे पहले आपका ये आता है नाम कि खुली श्रृंखला यौगिक। ये देखिए कार्बन बांड, कार्बन बांड, कार्बन बांड, कार्बन बांड, कार्बन, ये सब क्या है, खुली श्रृंखला तो है, ओपन चेन है।
तो ऐसे कंपाउंड जितने भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, खुली श्रृंखला के यौगिक कहलाते हैं। ये ओपन चेन तो है ही है। एलिफेटिक कंपाउंड्स तो मैंने ये बताया कि इन्हीं खुली श्रृंखला के यौगिक का ही नाम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी है। अगली बात आता है हाइड्रोकार्बन। क्या बात है, यहीं से तो समझना है आपको। सभी की निगाह सामने भैया, सभी की निगाह सामने, अभी कोई नोट नहीं करेगा। देखिए सबसे पहला नाम आता है हाइड्रोकार्बन। चलिए पहले मैं पूरे एकदम साथ में बताता भी चलता हूँ, एकदम आपको समझा भी दूंगा। इधर देखिए सबसे पहला बात आता है आपका हाइड्रोकार्बन। इधर देखिए भैया सभी लोग, सभी की निगाह सामने होनी चाहिए। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या है, देखिए हाइड्रोकार्बन दो शब्द से मिलकर बना है। इधर देखिए हाइड्रो धन कार्बन, हाइड्रो का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब हो जाएगा कार्बन। यानी विच हैज कंपाउंड सर्टेन ओनली आर हाइड्रोजन कार्बन, दिस फिनोमेना इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। जब गुड़ और सेव मिलता है तो लड़ुआ बनता है, ठीक उसी प्रकार जब हाइड्रोजन और कार्बन मिलता है तो हाइड्रोकार्बन बनता है ना। क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। इसलिए मैं लिख रहा हूं कि ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, है ना। इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। यानी ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं ना, या बने होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। ध्यान समझ के चलिएगा मेरी बात को एक एक। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। या सभी को पता होना चाहिए कि ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आपका आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अभी आपको बताया कि ये होता है संतृप्त, इसे हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ना। एक होता है असैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड, जिसे हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो पहले इसे ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। या तो चलिए लिख देते हैं, ये नंबर एक हो गया। नंबर दो आपका आ जाएगा, उसे बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, है ना, टेड हाइड्रोकार्बन। तो यानी एक संतृप्त हो गया और आपका एक असंतृप्त हो गया। देखिए इधर देखिए हमारी तरफ ना, जब कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाए तो वह संतृप्त ना हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन कहलाता है। आप सभी को पता होना चाहिए, जब कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाए, सिंगल बॉन्ड पाया जाए, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच में अगर एकल आबंध पाया जाता है तो वह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि यदि, है ना, यदि कार्बन और कार्बन के बीच में दुई या तीन आबंध
आबंध पाए जाएं तो वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दिस फिनोमेना इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखो जरा ये भी समझ लो, क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक एल्केन आता है, ये कई प्रकार का होता है, उसका नाम होता है एल्केन। हिंदी में भी इसे भैया एल्केन ही बोलेंगे, थोड़ा सा इंग्लिश में इसको और बेहतरीन तरह से समझ में आ जाता है। ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका हो जाएगा एल्कीन, इसे भी हम लोग बोलेंगे एल्कीन, और इसे बोलेंगे एल्काइन के नाम से बोलेंगे, यानी आपका हो जाएगा एल्काइन, ठीक है। और आप सभी को पता होना चाहिए दिस जनरल फार्मूला CnH2n+2, हियर n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड सफिक्स इज n। इसका जो साधारण सूत्र होता है एल्केन का वो CnH2n+2, और इसके कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है और इसमें अनुलग्न जब भी लगाते हैं तो n लगाते हैं। एल्कीन की बात किया जाए, एल्कीन का साधारण सूत्र होता है CnH2n, और इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल आबंध पाया जाता है और इसमें जब भी अनुलग्न लगाते हैं तो ईन लगाते हैं। और इसका जो साधारण सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2, और इसके कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसमें लगाए जाते हैं आइन। क्या लगाते हैं? आइन। इसमें ईन लगाते हैं, इसमें लगा लेते हैं आइन, इसमें क्या लगा लेते हैं? एन। क्या लगा लेते हैं? एन। तो ये बात आप सभी को हमारी समझ में आई होगी कि एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन। अच्छा एक बात और थोड़ा ट्रिक समझो, ये फार्मूला को याद करने का तरीका क्या है। किसी एक फार्मूला को याद कर लो, मैंने लिख दिया CnH2n+2, तो आप तो यही कहोगे सर एल्केन है, इसमें से 2 घटा दो एल्कीन हो गया, 2 और घटा दो एल्काइन हो गया। देख रहे हो, एक फार्मूला से आ रहा है। पहले क्या था? CnH2n+2 एल्कीन, 2 घटा दो क्या हो गया? एल्कीन हो गया, 2 और घटा दो एल्काइन हो गया। तो ये देखिए इस ट्रिक के जरिए आप लोग याद कर सकते हो। अब आइए हम लोग एक एक चीज पढ़ेंगे, एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है। ठीक है, पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए आगे जरा समझिएगा। अब यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान देने की बात आएगी। चलिए देखिए, मैंने एक एक चीज आपको बता दिया है, अब मैं आपको एक एक चीज को और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सुनिए, सबसे पहला काम यहां देखिए, आप सभी स्टूडेंट को एक बात पता होना चाहिए कि अगर कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9 और कार्बन 10, देखिए बात ना करें, इसका नाम अगर हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका मेथ, और इसका नाम आपका आ जाएगा एथ, इसका नाम आ जाएगा प्रोप, और इसका बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ब्यूट, है ना, ये आपका ब्यूट हो गया। और इसका बात करेंगे तो आपको हो जाएगा पेंट ना, पेंट हो गया, पेंट ना, पेंट के बाद में आपका आ जाएगा हेक्स, हेक्स के बाद में आ जाएगा आपका हेप्ट, हेप्ट के बाद में आ जाएगा आपका ऑक्ट, ऑक्ट के बाद आ जाएगा आपका नोन, नोन के बाद में आपका आ जाएगा डेक। ये देखिए, ये जो है कि इतने शानदार तरीके इसको रट लो, खूब बार बार कोशिश करो। मेथा एथा प्रोपा ब्यूटा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेक, मेथा एथा प्रोपा ब्यूटा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेक, मेथा एथा प्रोपा ब्यूटा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेक। इसको बार बार कोशिश करके याद करो ना, इसे
जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आपको याद आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहला नंबर आपका आता क्या है, एल्केन। आइए एल्केन के बारे में बताते हैं। एल्केन के बारे में आपने क्या पढ़ा था, इसका जो साधारण सूत्र होता है CnH2n+2, और मैंने बता दिया कि इसके कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और अनुलग्न जब भी लगाते हैं तो इसमें एन लगाते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आइए इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाता हूँ, एक एक एग्जाम्पल को समझो। मैंने सबसे पहले n=1 रखा, कहाँ रखा, इस फार्मूला में। हमारा फार्मूला क्या है, CnH2n+2, यानी C, n के स्थान पे 1 रख दीजिए तो 2 गुणे n, n बराबर 1+2, यानी CH, 2 1 के 2, 2 2 4। यहाँ कार्बन कितना है, 1, कार्बन कितना है, 1, कार्बन कितना है, 1। चलिए पीछे वाले इधर देखिए, पहले लिखना बंद करिए, पहले हमारी तरफ देखिए, पहले आप बिल्कुल नहीं नोट करेंगे अभी, पहले समझो, ठीक है। चलिए हमारी तरफ देखिए इधर, पहले चलिए इधर साइड चलिए, आप दोनों पीछे से उठिए, आगे आइए यहाँ, चलिए आप दोनों आ जाइए, यहाँ आ जाइए, ठीक है, बैठ जाइए। अब यहाँ देखिए, अब इधर निगाह सबकी हटना नहीं चाहिए, मैं आएगा नहीं बता दे रहे। चलो देखो मैंने क्या बताया, यहाँ n=1 रख दिया, 1, जहाँ n था वहाँ 1, जहाँ n था वहाँ 1, या देखो सब रख दिया, तो ये निकल के ये आया CH4। कार्बन यहाँ कितना है, 1, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। कार्बन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। और मैंने बताया जब कार्बन 1 रहता है तो उसे हम लोग पढ़ते हैं मेथ, और यहाँ लग्न क्या लगाएंगे, एन, और ये आपका क्या हो गया, मीथेन। देखिए मीथेन बन गया। अब यहाँ समझिए पहले, ठीक है, इतनी पुराट आवाज निकाल रहे हैं। मैं सोचा कि कहाँ से मगरमच्छ आ गया। कोई बात नहीं, आवाज नहीं, इधर देखो, कार्बन 1 है तो कार्बन 1 के लिए हम लोग बोलेंगे मेथ और लगाएंगे एन, तो ये आपका हो जाएगा मीथेन, इसे मीथेन बोलेंगे। अब सुनो अब आगे, कार्बन 1 था, हाइड्रोजन 4 है, तो 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी 4 संयोजकता 4, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, और बांड भी बनाएगा 4, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैया जी की जय जयकार, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, संयोजकता 4 होती है, और बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, और ये बांड भी कितने बनाते हैं, 4। ये बांड भी कितने बनाते हैं, 4। ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये तो आपको एक एग्जाम्पल बताया, और थोड़ा और बढ़ा के आपको बताते हैं। चलिए मैं n= यहाँ 3 रखता हूँ। जैसे मैंने n= यहाँ 3 रखा तो फार्मूला कहता है CN = 3, H 2 गुणे n बराबर 3+2, यानी आपका ये आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, C3H 2/3 6, 2/3 6 2 आपका आ जाएगा 8, है ना। कार्बन 3 है, और कार्बन 3 के लिए हम लोग बोलेंगे प्रोप, और क्या लगाएंगे, एन, और ये आपका हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन, इसका चित्र कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर, कार्बन 3 है तो 1 2 3, और यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा दो, और यहाँ आपको क्या करना है, मैंने बताया था ये 4 हाइड्रोजन से ज़्यादा नहीं जोड़ सकता। यहाँ जब भी जुड़ेंगे तो 4 हाइड्रोजन ही इसके साथ जुड़ते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैया जी की जय जयकार। यानी ये 4, कार्बन की वैलेंसी 4, संयोजकता 4, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, और बांड भी बनाएगा 4, 4 से ज़्यादा बनने वाला नहीं है, 4 से ज़्यादा नहीं बनेगा। ये देखिए, ये आपको एकदम बढ़िया से समझ में आना चाहिए। ये आपने क्या सीखा, एल्केन के बारे में सीख लिया अच्छे से। अब आप लोग इसके आगे घर कोशिश करिएगा। यहाँ क्या था, कार्बन 1 था तो एल्केन के लिए मेथेन हुआ, ऐसे ही हो जाएगा, एथेन ऐसे ही, प्रोपेन ऐसे ही, ब्यूटेन ऐसे ही, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, और ऐसे हो जाएगा आपका डेकेन। ये आपका एल्केन की बात थी। अगर मैं ऐसे ही आपसे सेकंड नंबर कर दूं, भैया एल्कीन के बारे में बताओ, तो एल्कीन का जो साधारण सूत्र होता है CnH2n, और इसके कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और जब भी सफिक्स लगाएंगे तो यहाँ भैया लगाएंगे इन। ये बात आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ जब भी लगाएंगे, तब हम लोग जब भी लगाएंगे यहाँ
ईन लगाएंगे तो ये देखिए मैं यहाँ इसे बना दे रहा हूँ इसको। अब यहाँ देखिए अब क्या होगा, आप यहाँ शानदार तरीके से समझिए। मैंने यहाँ यानी इक्वल टू 2 रख दिया, तो इस फार्मूला में रखिए। जब इस फार्मूला में रखेंगे तो फार्मूला हमारा क्या है, CnH2n, यानी Cn बराबर 2, हाइड्रोजन 2 गुणे n बराबर 2, C2H 2 दूनी 4, कार्बन 2 है तो कार्बन 2 के लिए हम लोग लिखेंगे एथ, यानी लिखेंगे एथ, और क्या लगाएंगे, ईन, क्या हो गया, एथीन, ऐसा ही प्रोपीन, ऐसे ही ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकिन, ऐसा इनका क्रम चलता रहेगा। अब देखिए इसका फिगर कैसे बनाएंगे, कार्बन 2 है तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। क्यों लगाएंगे भैया, क्योंकि आपने एल्कीन पढ़ रहे हैं और एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में द्विया बंध होता है। अब यहाँ मनमानी हाइड्रोजन हमने लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे सर खराब, गलत है, सही है, ऐसा है वैसा। अब देखो इसको समझो, मैंने पहले बताया था कार्बन की वैलेंसी 4, सौजकता 4, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 और बॉन्ड भी बनाएगा 4। ये 4 लोग उससे ज्यादा नहीं जोड़ेगा। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, हाँ हुआ ना, धोखा हुआ है यहाँ, 1 2 3 4 5 धोखा हुआ है। चलो भैया इसको एक ठो मिटा देते, यहाँ भी मिटा के अब चेक करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैया जी की जय जयकार। कितना बढ़िया से काम बन गया, ये आपका बन गया एथीन। कहोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बड़ा सिंपल था, बना लिए ना, और बड़ा बताओ। चलो मैं आपको 5 ठो लेके बनाता हूँ, 5 ठो बताता हूँ। 5वां ले लीजिए, 5वें वाले में जब हम आप चलेंगे तो 5वें वाले में समझो, मैं यहाँ n इक्वल टू ले लेता हूँ 5, रखो फार्मूला में C, n बराबर 5, H 2 गुणे n बराबर 5, यानी C5H, 5 दूनी आ गया 10। कार्बन है आपका कितना, 5, कार्बन 5 है और 5 के लिए बोलते हैं बाबू पेंट, और क्या लगाएंगे, ईन, क्या हो गया, पेंटीन, लगाने वाला नहीं जी, पढ़ने वाला, पेंटीन बन गया। इसका फिगर कैसे बनाएंगे, 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 5, 5 ठो बन गया। अब कुछ लोग सोचेंगे सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी सब में डबल बॉन्ड, अरे नहीं, कहीं एक जगह आपको डबल करना होगा, इसके बीच में कहीं भी, चाहे यहाँ कर दो, 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 कहीं भी कर दो, एक जगह आपको डबल करना है बस। सब जगह करोगे तो सत्यानाश हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा, तो हर जगह डबल नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ डबल बॉन्ड, यहाँ मैंने लगा दिया सिंगल बॉन्ड, और यहाँ मैंने क्या बना दिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ भी 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 हो गया भैया, यहाँ भी हो गया, 1 2 3 4 भैया यहाँ तक तो फिट है, 1 2 3 4 5, या फिट टूट है नहीं, धोखा दे रहा है, 1 2 3 4 ठीक है, 1 2 3 4 5, ओहो हो यहाँ भी गड़बड़ा रहा है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैया जी की जय जयकार। यानी कुल मिला जुला के आपने देखा ये जो बना है ये पेंटीन का ही बना है। अब गिन लो, हाइड्रोजन 10 हैं, देखो 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आपने क्या देखा कि यहाँ हाइड्रोजन 10 हैं, कार्बन 5 होने चाहिए, यानी 1 2 3 4 5, कार्बन भी आपके कितने हैं, 5। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।